हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार आर्ट्स स्पेशलिस्ट। मैं हूं सुजीत कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अरब आक्रमण का कारण। ठीक है, तो अरब लोग भारत पर आक्रमण क्यों किए? ठीक है, तो मेन उद्देश्य क्या था इसका आक्रमण करने का? ठीक है, तो इसके बारे में हम अधिक जानकारी आप लोगों को एक लगेगा कि क्लास में पढ़ रहे हैं, उस माहौल को हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको हमारे साथ बने रहना है और देखते रहना हमारे खास एपिसोड अरबों का आक्रमण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक मैप दिखाया जा रहा है जिसमें सब अमेजिंग कीजिएगा, या फिर जब देखे होंगे वर्ल्ड मैप तो पता ही चल गया होगा कि बीच में अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है और यहाँ पर मेरे भारत है। जस्ट इसके पश्चिम की ओर में जाते हैं तो हमको जाता है क्या? अरब सागर। ठीक है, अरब सागर के बगल में ही है हमारा सऊदी अरब, ठीक है, कुवैत वगैरह जो है सो, तो ऊपर में पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है, काजाकिस्तान है, हमारा ईरान, इटली नजर आता होगा। तो ये सब देशों जो था दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 632 ईस्वी की। ठीक है, तो 632 ईस्वी से ही अरब लोग भारत पर व्यापारी करते थे। ठीक है, लेकिन व्यापारी करते थे 632 से, उससे पहले क्या हुआ कि अरब जो था, अरब का देखते होंगे सीमा जो है कुछ एक भाग ही जल में है और सारा जो भाग है वह क्या है? भूमि स्थल है। ठीक है, तो भूमि स्थल है जिसके कारण वहां पर क्या था कि बारिश कम होती थी, तो वर्षा कम होती थी, जिसके कारण क्या था कि वहां पर खेती करने में और भी संसाधन में इसको कमी होती थी। तो यहाँ पर कबीले होते थे, कबीले मतलब कि छोटे व्यापारी। ठीक है, तो अरब में छोटे छोटे व्यापारी अपना डेरा डाले थे। तो ये सबको लगा कि यहाँ पर रहेंगे तो मेरा नुकसान होगा, तो ये सब क्या करते थे, ये समुद्री मार्ग से होते हुए यहाँ पर भारत आते थे। ठीक है, अरे ये भारत आते थे तो क्या करते थे, अगर उसमें उस देश में कुछ रहेगा तभी ना बेचेगा जी यहाँ पर आके। ये बेचता नहीं था, यहाँ पर यहाँ से कुछ खरीदता था। जब खरीदने लगा, यहाँ पर देखने लगा, यहाँ के लोगों को समझने लगा, तो ये क्या किया, अरे यार यहाँ के लोग तो बहुत समझदार नहीं है उतने, ठीक है, इतने तो नॉलेज है नहीं। तो देखा यहाँ पर भारत में बहुत सारा, हम लोग तो बता देते हैं आपको कि जो भारत है वह बहुत पहले से, मतलब कि प्राचीन काल से ही संपूर्ण समृद्धि वाले देश रहा है। ठीक है, अभी अमेरिका बहुत पावरफुल है, लेकिन अमेरिका से भी एक समय ऐसा था कि भारत बहुत समृद्धि शक्तिशाली देश था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब ये सबका नजर पड़ा हमारे भारत के सभी वस्तुएं पर, यहाँ पर मसाले होती थी, हीरे, सोना, चांदी, जवाहरात इत्यादि जो यहाँ पर होता था, तो यहाँ पर क्या होगा कि थोड़े थोड़े मात्रा में यहाँ पर लग जाता था, तो इसको बेनिफिट होता था। तो वो देखता क्या था कि कभी कभी वो सब समुद्री मार्ग से जो जाते थे तो सबको लुटेरे लोग, समुद्री लुटेरे होते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या करते थे, उस जहाज को ही लेकिन लूटपाट करते थे। लूटपाट मैंने उसका जो सामान था उसको कुछ छीन लेते थे, कुछ दे देते थे, कुछ मार देते थे। तो लुटेरे मैंने कि जो करते थे वो कांड कर ही देते थे। तो उससे मैंने वो व्याकुल हो गया। व्याकुल मतलब कि वह टेंशन पड़ के भाई समुद्री माध्यम से करना तो बहुत गलत बात है, ये तो मेरा नुकसान हो जाता है फिर। ठीक है, तो वो क्या किया फिर, ये यहाँ पे जाता होगा बलूचिस्तान। ठीक है, अभी पाकिस्तान हो गया है, पहले उस समय बलूचिस्तान ही था। ठीक है, तो ये बलूचिस्तान में किया भूमि स्थल के माध्यम से भारत आया करते थे। तो हम लोग जानते हैं कि भारत जो है ना, वो व्यापार भी करता था। रोम, जो इटली में रोम है, वहां पर जाया करता था मलमल, कपड़ा, कपास की खेती इत्यादि लेने देने के लिए। तो इस सब के लिए बहुत फेमस था। तो अरब से होकर जाते थे, तो मैंने कि अरब और भारत की जो स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी थी एक समय। लेकिन एक समय ऐसा क्या हो गया कि अरब के लोग भारत पर आक्रमण करने के लिए मायने बना लिए कि नहीं भारत पर आक्रमण करेंगे। ऐसा कुछ तो घटना घटा होगा, मान तो बनता है क्वेश्चन। तो दोस्तों यही तो क्वेश्चन है मेन, कि भारत में और अरब देश जो है इसके बीच में तो व्यापारिक संबंध अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, अच्छे व्यापारिक कार्य चल रहे हैं, दोनों के बीच में सम्मेलन, शांति सम्मेलन चल रहा है। ठीक है, लेन देन चल रही है, अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। तो फिर ऐसी क्या घटना घटी अरब में, जो अरब के लोग भारत पर आक्रमण करने के लिए, चढ़ाव करने के लिए मैंने कि आ गए। ठीक है, तो वही हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो है अरब लोग, अरबियन जो लोग हैं, वह भारत पर आक्रमण करने का मात्र 4 ही उद्देश्य था। ठीक है, वो 4 ही उद्देश्य कौन कौन सा था आप नोट कीजिएगा। पहला मैं बताना चाहता हूं, पहला दोस्तों वो था कि 732 के बाद, ठीक है, 712 तक तो रहे यहाँ पर अरब लोग भारत पर। ठीक है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि वहां पर इस्लाम धर्म का, ठीक है, इस्लाम धर्म का स्थापना होता है। ठीक है, तो इस्लाम धर्म का स्थापना होता है तो क्या करता है, अपना अरबियन मतलब की जो क्षेत्र है यहाँ पर अपना धर्म प्रचार करता है। ठीक है, प्रचार प्रसार करवे करता है।
ईरान वगैरह, कुवैत वगैरह, बलोचिस्तान वगैरह कुछ कुछ क्षेत्रों में नहीं करता है वो, ठीक है। तो वह सोचता है कि वो चलो भारत से अच्छी व्यवस्था है तो क्यों ना भारत में अपना धर्म प्रचार करें, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक कारण ढूंढ लेते हैं कि चलो धर्म प्रचार के माध्यम से अपने भारत को हड़पते हैं, ठीक है। भारत को अपना बना लेंगे, अपना एक ही धर्म रहेगा तो मेरा बात मानेगा, इसलिए क्या करते हैं, अपना धर्म को प्रचार प्रसार भारत में लाने के लिए। और यहाँ पर उसका एक ही मोटो था कि भारत को अपने हैंडल में लेना, ठीक है। तो वह हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि भारत में उस समय क्या थे, अच्छे शासक थे, मजबूत शासक थे और बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, जो अरबों को बार बार उसकी कोशिशों को विफल कर देता था, ठीक है। तो इतने मजबूत शासक होते थे हमारे भारत में। 632 में जानते हैं दोस्तों कि 628 से 644 के बीच में हमारा हर्षवर्धन जैसे महान शासक थे यहाँ पर, ठीक है। तो कुषाण काल में भी थे बहुत ऐसे मजबूत शासक। तो होता क्या था कि धर्म प्रचार के माध्यम से आए। तो दोस्तों धर्म प्रचार करने के लिए आए तो कुछ लोग तो धर्म प्रचार किए ना, वो लोग कौन थे, वो बुद्धिस्ट लोग थे, ठीक है। बुद्धिस्ट लोग क्यों थे? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर राजा क्षत्रिय जो बोलते हैं उसको और ब्राह्मण में टकराव चलता था, ठीक है। तो ब्राह्मण लोग कहते थे कि मैं सबसे बड़ा पद में रहूंगा, ब्राह्मण क्षत्रिय कहते थे कि मैं राज का सेवा करता तो मैं बड़ा रहूंगा। तो उसमें क्या करता था, ब्राह्मण क्षत्रिय में टकराव चलता था। तो उसमें सोचता था कि ऐसा आदमी को लाओ जो क्षत्रिय को हरा दे। तो उस अपना लिए अपना बुद्धिस्ट लोग जो था अधिकतर वो इस्लामी को अपना लिए, और भी लोग अपनाए जो कौन थे, कमजोर वर्ग के थे। कमजोर वर्ग जैसे कि आदिवासी थे, अनपढ़ थे, जिसको कुछ समझ में नहीं था, ठीक है। वो जल्दी से अपना मैंने कि उसको इस्लाम लोग दबा आते थे, मार डालेंगे, आपका बेटा को उठा लेंगे, अपना मैंने कि उसको मार देंगे, घर लूट लेंगे, जमीन लूट लेंगे, धन दौलत लूट लेंगे। तो इसके कारण दबाव आ करके बहुत सारे भारत के लोग जो थे वह क्या किए, धर्म इस्लाम परिवर्तन में हो गए, ठीक है। कंप्लीट हो गया। अब धर्म प्रचार करने के लिए आए तो यहाँ पर सफल तो हुआ नहीं, लेकिन कुछ ही समय तक रहा, उसका प्रभाव भी खत्म हो गया। और दूसरा कारण नोट कर सकते हैं दोस्तों, समुद्री माध्यम से जो व्यापार होता था, ठीक है, समुद्री रास्ते से जो व्यापार होता था उसमें लुटेरे के कारण, ठीक है, वो क्या सोचता था हमेशा अरबी लोग कि भारत के नागरिकों ही है जो हमारे जहाजों को लूटते हैं, ठीक है। तो भारत के जो शासक थे वो बोल देते थे कि अगर मेरे भारत के रहता तो हम उस पर दबाव डालते, कानून बनाते, उसको सजा देते, लेकिन वो मेरे भारत का है नहीं, वो समुद्री लुटेरे हैं, उस पर हम सजा भी नहीं दे सकते, ठीक है। इसके माध्यम से क्या करते थे, नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है। तो इसके कारण से क्या हुआ कि दो माध्यम हो गया, एक तो धन प्रचार प्रसार और एक हो गया समुद्री माध्यम के लुटेरे के कारण, ठीक है, लूटपाट के कारण। और दोस्तों तीसरा पॉइंट जो है वह है पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या हो सकता है दोस्तों? राजनीतिक कारण यह था कि अगर धर्म प्रसार बढ़ा तो यहाँ पर जो छोटे छोटे कबीले थे उसका एक झंडे के तहत सारा जो कबीला आ गया, ठीक है। उस कबीला जो छोटे छोटे कबीले जो था वो एक झंडे के तहत आ गया तो उसका शक्तिशाली बढ़ेगा, ठीक है। तलवार की मजबूती तेज होगी और बातों में दमखम रहेगा, और अपने अगल बगल देशों में क्या करेगा, अपना प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए, धर्म प्रसार करने के लिए, अपना राजनीतिक दिखाने के लिए, अपना दिखावा करने के लिए क्या करेगा, वो सभी देशों पर हमलावर करेगा। और ऐसा ही क्या किया वो, फिर वह भारत आता है, ठीक है, अपना प्रशासनिक, अपना सैनिक क्षमता दिखाने के लिए कि मेरे पास ये है, वो है, सैनिक है, इतना मात्रा में ये है, वो है, हम लूट सकते हैं, ये कर सकते हैं, अपना दिखावा के लिए, ठीक है। तो यह भी एक राजनीतिक कारण था कि वहां पर जो शासक बने, ठीक है, वह भी क्या किए, यहाँ पर अपना दमखम दिखाने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि 632 में युद्ध मैंने कि युद्ध करने का निर्णय लेता है और 712 तक मैंने कि भारत में वह रहा, ठीक है। लेकिन वह दोस्तों पूरी तरह से बहुत बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वह क्या होता है, विफल होते गया, ठीक है। 692 ईस्वी में शायद एक बार सिंध क्षेत्र में, जो हमारा ऊपर दिख रहा होगा भारत का, वह सिंध क्षेत्र में क्या होता है, एक बार किसी तरह से सफल हो जाता है। क्यों सफल हो जाता है? उस समय शासक जो था कमजोर पड़ गया, ठीक है। उस समय वह छोटे छोटे देशों में, मैंने कि बलूचिस्तान में था, वह क्या किया, उसको कब्जा कर लेता है। लेकिन कुछ ही समय के लिए फिर मजबूत शासक आता है और फिर वहां से उसको मार के भगा देता है, ठीक है। तो ये था उसका कारण। अब तो चौथा कारण बता सकते हैं हम फोर्थ पॉइंट में, तत्कालीन कारण, ठीक है। तत्कालीन कारण ऐसा क्या हो सकता है, ठीक है। तत्कालीन कारण ऐसा क्या हो सकता है कि अरब लोग 632 ईस्वी के बाद ही आक्रमण करने की नीति बनाते हैं, ठीक है। दोस्तों तत्कालीन कारण यह हो गया कि जब शक्ति बढ़ेगा, सैनिक क्षमता बढ़ेगा,
तो आक्रोश पैदा होगा और लोगों में यह भ्रम फैला दिया जाएगा कि आपको जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, मारने के बाद, लूटने के बाद, जैसे आतंकवादी लोग करते हैं उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में भी अधिकतर होता है। ठीक है, तो उस प्रकार से उसको वहम फैलाया जाता था, माइंड में भर दिया जाता था कि अगर आप 2 हिंदुओं को मारते हैं, 2 बुद्धिस्ट को मारते हैं, अपने धर्म मिलाते हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने कि भड़काव बोलते हैं इस शब्द को, तो उस प्रकार से लोगों को उत्साहित किया। ठीक है, उत्साहित किया। इस्लाम धर्म के जो मुख्य खलीफा बोलते थे उसको, तो खलीफा का जो मेन फाउंडर होता था दोस्तों, तत्कालीन काल में एक पॉइंट और बता सकते हैं हम कि जो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध क्षेत्र में भारत पर जो आक्रमण किया, उस समय मात्र वह 17 ईयर का था, 17 वर्ष के ही थे। उसको इसलिए कि खलीफा वंश में उसको संस्था के रूप में या फिर किंग के रूप में उसको दिया गया, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि युवा अवस्था में एक आग होती है दिल में। ठीक है, वो आग रहेगा ना तो उसके बदौलत आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर वो आग है कि हम बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा बात आएगा कि आपको जो पॉइंट पकड़े हैं उससे आगे जाने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो 17 वर्ष के था, इस्लाम धर्म का फाउंडर तो बना नहीं सकता, लेकिन वह फाउंडर का जो मैन जो होता है वह बन गया था। ठीक है, मुख्य कार्यवाहक बन गया था, नेतृत्व करता था युद्ध का। ठीक है, तो वह सफल हुआ 712 ईस्वी में। बहुत बार माने कि भारत पर आक्रमण करने की नीति बनाया, तब जाकर के एक बार सिंध क्षेत्र में, जो भारत का ऊपरी क्षेत्र जो है, ठीक है, बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है, वहां पर जाकर वह उसका सफलता मिली, लेकिन वह बहुत कम समय के लिए मिली और 717 ईस्वी में फिर वहां से वह क्या हुए, उसको मार भगा दिया गया भारत के शासकों द्वारा। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम का जो कहानी है वह खत्म हो जाता है। इसी के साथ लास्ट जो था आक्रमण करने का, मोहम्मद बिन कासिम का ही रिपोर्ट अभी तक मिलता है इतिहासकार में। ठीक है, तो इतिहासकार में इतना जरूर पता चलता है दोस्तों कि किस प्रकार से भारत में आक्रमण करने की नीति बनाए थे। ठीक है, इसका कारण क्या रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इतिहास इसको मानना पड़ता है, तब जाके आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको 732 भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हिस्ट्री दोस्तों अधिकतर मानकर चलना पड़ता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग मैथ मानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कहानी कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, आपको ऐसा लगा होगा कि अगर क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आया होगा, नोट्स समझ में आया होगा। दोस्तों नोट्स और पीडीएफ फाइल लेने और देखने और पढ़ने से समझ में आने वाला नहीं है जब तक आप उस चैप्टर को समझेंगे नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसको, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर को अगर हम पीडीएफ फाइल भी दे रहे हैं तो उस पीडीएफ फाइल को पढ़ते हैं तो 100% आपको समझ में आएगा। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो समझ में नहीं आएगा और एग्जाम तक समझ में ना रहे। ठीक है दोस्तों, मैं 100% वारंटी के साथ कहता हूं कि अगर वीडियो समझ में आए तो दोस्तों आप लोगों से एक ही विनती है कि वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके जैसा कोई स्टूडेंट है, आपका ही कोई दोस्त है, तो उसको आप चैनल वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई